सभी संगत को जय माता की। आज का विषय मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ कि आषाढ़ के महीने में पितृ दोष से मुक्ति कैसे पाए। हमारे पितृ शांत नहीं हो रहे हैं, हमें सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। हमारे पितरों की वजह से हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं बचता है, रोग दोष और बीमारियां आई हुई हैं। हम जॉब के लिए ट्राई करते हैं, हमारा जॉब नहीं लगता है, विवाह शादी आदि मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जबकि हम गुरु धारण भी कर चुके हैं, हमारे पास गुरु भी है, शक्ति भी सिर पे आती है, पर हमारे कार्य नहीं बनते। इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए आषाढ़ और जेठ का महीना बहुत ही उत्तम होता है। जेठ और आषाढ़ के महीने में देखो पूरी प्रचंड गर्मी होती है, तो इसमें क्या होता है, अपने पितरों को शांत करने के लिए आप उनकी सेवा उठाएं। सेवा के लिए आपको कच्चे लस्सी बना करके ठंडे जल से उनको स्नान करवाना रहता है। और चाहे आप 11 दिन की सेवा उठाएं, 21 दिन की करें, 41 दिन की करें, वो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होता है। तो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपको करना क्या है, आप अपने पितरों के निमित्त अगर रोजाना आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप भोग प्रसाद लेकर के जा सकते हैं, तो आप भोग प्रसाद लेकर के जाएं। अगर भोग प्रसाद आपसे नहीं बन पड़ता है तो आप केवल कच्ची लस्सी से उनको स्नान करवाएं। आखिरी वाले दिन आपको खीर बनानी है, खीर बना करके अंगारे पे होम करके, अगर पितरों के स्थान है तो पितरों के स्थान पर भोग दें, पितरों के स्थान नहीं बने हैं तो घर में भी आप भोग उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से आपकी सेवा जो है वो पूर्ण होती है। पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए देखो, जेठ माह की जो अमावस्या होती है, जो अभी जा चुकी है, पूर्णिमा को भी आप उनके लिए तर्पण करवा सकते हो, अष्टमी तिथि को भी उनके लिए तर्पण हो जाता है। पर कृष्ण पक्ष का जो समय रहता है बहुत ही उत्तम होता है। तो इस बार 2 ज्येष्ठ के महीने कहे गए हैं। इस बार ज्येष्ठ का महीना 60 दिनों का बताया जा रहा है। अधिक मास होने के कारण जो है इस बार 2 जेठ है, तो आपके लिए एक बहुत ही उत्तम समय है कि एक बार फिर से ज्येष्ठ माह की अमावस्या आपके पास होगी। और आषाढ़ माह की अमावस्या को आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करवाएं, त्रिपिंडी करवाएं, तो पहले भी हम बता चुके हैं। पर जो साधक है, आषाढ़ के महीने में देखो माँ काली के नवरात्रे आते हैं, सबको पता है गुप्त नवरात्रि आती है आषाढ़ के महीने में। तो आप आषाढ़ के महीने में 9 दिन की बजाय आप 21 दिन की या 11 दिन की सेवा अपने पितरों के निमित्त जरूर उठाएं, जो कि नवरात्र में होती है। संकल्प लेकर के, संकल्प लेने की क्या विधि रहती है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगी। संकल्प लेकर के जब आप एक पूर्ण तरीके से निश्चित संख्या में जाप करते हो, होम इत्यादि करते हो, तर्पण करते हो, तर्पण भी नहीं कर सकते तो मार्जन आदि आप कर सकते हो, पितरों के निमित्त आपको भोग प्रसाद देना रहता है, जप करने होते हैं। और कहा जाता है, माना जाता है ग्रंथों के अनुसार, तंत्र शास्त्रों के अनुसार, कि जो साधक माँ काली के मंत्र का जाप करता है, माँ काली के मंत्र से अपने पितरों की तुष्टि पुष्टि के लिए प्रार्थना करता है, उनके कुल पर 7 पीढ़ियों तक पितृदोष नहीं बनता है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप लोग संकल्प ले, माता रानी की अखंड ज्योत की स्थापना करें। और जितना जप आप प्रथम दिवस को कर रहे हैं उतना ही जप आपको, जो भी आपके साधना काल रहता है, चाहे वो 11 दिन का है, चाहे वो 21 दिन का है, चाहे वो 41 दिन का है, साधना काल में नियमित एक निश्चित संख्या पे आपको जप करने हैं। स्त्रोत कवच चालीसा का आप पाठ कर सकते हो। गायत्री मंत्र आप जरूर पढ़ें, चाहे आप 11 बार जाप करें उसका, चाहे आप एक माला 108 मनकों की कर सकते हैं। और आपको जितने भी घर के कुल देवी देवता है, जब आप होम करते हो तो सबके निमित्त भोग प्रसाद दीजिए, क्योंकि हमारे पितरों की एक आस रहती है, हमारे पितरों का एक ये रहता है कि कुल में कब कोई ऐसा साधक पैदा हो जो माँ काली के मंत्रों का जाप करे और हम भी मोक्ष अधिकारी बने, हमें भी मोक्ष मिले। वो अपने मोक्ष के लिए इंतजार करते हैं और पितरों की ही वो कृपा होती है। अब देखो कई घरों में क्या होता है, माता बहनों के ऊपर हाजिरियां चलने लग जाती है। आजकल का समय ऐसा है, तकरीबन हर घर के अंदर, हर तीसरे घर के अंदर किसी माँ बहन बेटी को या फिर भाइयों को भी हाजिरी आ जाती है, यानी कि पेशी चल जाती है सिर पे। तो क्या सब में माँ जगदम्बा अवतरित होती है? नहीं। जिसके भी घर में पितृ दोष होगा उसके घर के पितृ ही सर्वप्रथम आपके शीश पर के हाजिरी लेकर के आते हैं, और आपके जो भी दोष है वो अपनी मुक्ति की कामना के लिए आपको जो है सवारी देते हैं। और कई बार वो माँ जगदम्बा का रूप भी धारण कर लेते हैं। पर इसका सबसे बड़ा मैं आपको ये बताती हूँ कि पितृ की हाजिरी है तो कैसे पहचाने कि वो अगर माता रानी का रूप भर के हमें उल्लू बनाता है, वो अपने मोक्ष के लिए आया है, वो ये चाहता है कि हाजिरी लेकर के जब वो माँ की हाजिरी या फिर जयकारा लगाता है, जयकारा मेरी माँ काली का,
अगर वो ऐसे कह देता है और कोई पितर है और आपको बाद में शरीर आपका बहुत ज्यादा टूट रहा है, आपका शरीर में दर्द हो रहा है, तो निश्चित ही आपके पितर आपके सिर पे चल रहे हैं, जो प्रेत रूप में अभी विराजमान है। वो कोई आपके ऊपर माँ काली की हाजिरी नहीं है, माँ जगदम्बा की हाजिरी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आप कहीं किसी भगत के पास जाएं, किसी पंडित के पास जाएं और जाप लें, मंत्र लें और हवन करें, उनके निमित्त होम करें। वो आपको पूजा पाठ में डालना चाहते हैं, इसलिए हाजिरी दे देते हैं। पर कई लोग इसको संकट का नाम दे देते हैं और संकट का नाम लेकर के उनके ऊपर से तामसिक वस्तुओं का उतारा कर देते हैं। तामसिक वस्तुओं का उतारा करने के कारण जो आपके पितर अशुद्धि में आ जाते हैं, वो वास्तव में संकट का रूप ले लेते हैं। जबकि संकट वगैरह इतना खास किसी के ऊपर छोड़ा नहीं जाता। संकट क्या होता है? जब कोई चौक चुराई की चीज या कोई शमशानी चीज, कोई प्रेत आत्मा आपके ऊपर लग गई हो या लगा दी गई हो। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही कम मामलों में होता है। पर हर तीसरे घर में हाजिरी का आना ये मतलब नहीं होता कि हर तीसरे घर में संकट ही हो। ना ही हर व्यक्ति के ऊपर माँ जगदम्बा का आवेश आता है। हाँ, कुछ माँ बहनें ऐसी होती है जिनको पैतृक सिद्धियां मिल जाती हैं, कुछ भाइयों को भी मिल जाती है, जैसे सेवादार टाइप शक्तियां हमारे घर में होती हैं। तो आपको करना क्या है, आषाढ़ माह में कैसे आप पितरों को मुक्ति दे सकते हो, कैसे आप माँ जगदम्बा की कृपा के पात्र बन सकते हो। आषाढ़ माह के नवरात्रि में अपने पितरों के निमित्त आप साधना उठाइए, उनके निमित्त आप जप करिए, तप करिए, होम करिए, तर्पण करिए और अपने पितरों को मोक्ष का अधिकारी बनाइए। क्योंकि जब आपके पितर तुष्ट और पुष्ट होंगे, जब आपके पितर मोक्ष को प्राप्त होंगे, तो वो निश्चय ही माँ जगदम्बा से आपके भले की प्रार्थना और कामना करते हैं। तो जो आपके घर में जैसे दिक्कत आ रही है कि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हमें तो जी बरकत नहीं होती। बरकत इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो आप धन कमा रहे हो, जो भी आप धन अर्जन कर रहे हो, वो क्या है, या तो बीमारियों में, व्याधियों में, या फिर कोई आपको कोर्ट कचहरी के मामले हो जाते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, बेकार की चीजों में आपका धन व्यय हो जाता है, बेकार की चीजों में आपका खर्चा बढ़ रहा है और आपको पता ही नहीं चलता है। इतना कमाने के बाद भी घर में परेशानियां बनी रहती है, शरीर में दिक्कत बनी रहती है, घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं होते, बच्चों की उम्र जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। ये चीजें पितृ दोष के कारण होते हैं और पितृ दोष से इतनी जल्दी आसानी से निवारण नहीं होता। आप लोग कभी अपना स्वार्थ छोड़ करके अपने पितरों की पुष्टि के लिए भी कर्म करें, उनके लिए कथा करवाएं, उनके लिए तर्पण करवाएं, उनके लिए नारायण बलि करवाएं, त्रिपिंडी करवाएं, अपने पितरों को पुष्ट करने की कोशिश करें। जब तक आपके पितर पुष्ट नहीं होंगे, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो संकल्प लेने की विधि क्या रहती है वैसे तो आप सभी जानते हैं, पर फिर भी इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इस चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि दीवानी पात्री वाले की चैनल पर मिलती रहती है आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी, जो आप और हम सब के बीच की समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के विषय में यहाँ जानकारी दी जाती है। लाइव से जरूर जुड़े। लाइव के माध्यम से आप अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को वीडियो शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो सभी को जय माता की, माता सभी का कल्याण करे।